इफ द डायामीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज डिक्रीज्ड बाय 5%, मतलब अगर हम डायामीटर को डिक्रीज कर रहे हैं 5% से, मतलब हम रेडियस को भी डिक्रीज कर रहे हैं 5% से ही। हाउ मच प्रेजेंट विल बी द लेंथ बी इंक्रीज्ड, हम लेंथ को कितना इंक्रीज करें सो दैट उनका वॉल्यूम जो है दोनों का वो सेम रहे। यहां पर जो बात हो रही है वो सिलेंडर से रिलेटेड बात है, क्योंकि वायर है तो वो सिलेंडर होगी आपकी, ठीक है। क्योंकि डायामीटर और हाइट जब भी देगा ना और वायर है तो वो किसकी बात करेगा, सिलेंडर की ही बात करेगा। तो सपोज इसका रेडियस जो था वो आर था, ठीक है, और इसकी लेंथ, लेंथ का मतलब यहाँ पे हाइट से है, ठीक है, और इसकी लेंथ जो थी वो कितनी थी, एच थी। ओके, तो जो वॉल्यूम होगा इसका वो होगा पाई आर स्क्वेयर एच, ये पुराने वाला वॉल्यूम है, ठीक है। अब जो नया वॉल्यूम है उसके अकॉर्डिंगली हम जो डायामीटर है वो कितने से डिक्रीज कर रहे हैं, बाय 5% डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब रेडियस को भी 5% डिक्रीज कर रहे हैं। तो जो नया रेडियस है, जो नया रेडियस आर डैश ले लेते हैं इसको, जो नया रेडियस है वो पुराने वाले से उसका 5% क्या होगा, लेस होगा, मतलब आर माइनस 5/100 आर मीन्स 20r माइनस आर बाय 20 विच इज इक्वल टू 19r बाय 20। ये आपके पास नया रेडियस आ गया। अब मुझे नई लेंथ निकालनी है कि वॉल्यूम क्या रहे, तो वॉल्यूम अभी भी मुझे सेम रखना है, तो v किसके इक्वल होगा, पाई आर डैश स्क्वेयर एच डैश। v को v रखूंगा, v को v डैश नहीं रखूंगा मैं, ठीक है। तो पाई आर डैश की वैल्यू कितनी है, 19r बाय 20 का स्क्वायर एच डैश। पुराने वाला वॉल्यूम के इक्वेट कर देता हूं, क्योंकि वॉल्यूम क्या रखना है मुझे, सेम पाई आर स्क्वेयर एच, पाई से पाई, तो ये आपके पास आएगा 19 इंटू 19 मल्टीप्लाई करोगे तो 361 आर स्क्वेयर बाय 400 एच डैश इज इक्वल टू आर स्क्वेयर एच। आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर भी कैंसिल हो गया, एच से एच नहीं, एच डैश और एच डिफरेंट है, तो आपके पास आएगा एच बाय एच डैश इज इक्वल टू 361 बाय 400। ये आपके पास रिलेशन आ गया इन दोनों में। अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि हम लेंथ को कितना इंक्रीज करें कि वॉल्यूम आपका सेम आ जाए, मुझे h की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे h बाय एच डैश कितना आ गया, 361/400 आ गया। अब आपको ये चेक करना है कि कितना परसेंट लेंथ को इंक्रीज करना है आपने। तो किसी भी चीज का परसेंट इंक्रीज निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि उनमें डिफरेंस कितना है, h डैश में से h माइनस करूंगा, उसका डिफरेंस आ जाएगा, उसको किससे डिवाइड करूंगा, पुराने वाले हाइट के साथ, पुराने वाली लेंथ के साथ, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, इसको स्प्लिट कर रहा हूं, एच डैश बाय एच माइनस एच बाय एच इंटू 100। एच से एच क्या हो गया, कैंसल। अच्छा, मेरे पास एच बाय एच डैश की वैल्यू है, तो एच डैश बाय एच मेरे पास 400 बाय 361 हो जाएगा, मतलब मेरे पास ये निकल जाएगा 400/361 माइनस 1 इंटू 100। तो 400 माइनस 361 बाय 361 इंटू 100, तो ये आया आपका 39 बाय 361 इंटू 100, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 10.8% आ जाती है। तो ये आपका आंसर आ गया कि कितना परसेंट आपको क्या करनी पड़ेगी लेंथ को इंक्रीज सो दैट उनका वॉल्यूम क्या रहे, सेम रहे। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में बोलता था कि जो डायामीटर है वो वायर की डिक्रीज कर रहे हैं 5% से। अगर डायामीटर डिक्रीज कर रहे हैं तो मतलब हम रेडियस भी 5% से ही डिक्रीज कर रहे हैं। हाउ मच विल बी दी लेंथ इंक्रीज सो दैट द वॉल्यूम रिमेन द सेम, वॉल्यूम सेम रखना है कि लेंथ को कितना बढ़ा दें कि वॉल्यूम सेम रहे। सबसे पहले जो आपका वॉल्यूम है पुराने वाले का वो होगा आपके पास पाई आर स्क्वेयर एच, रेडियस आर लिए और हाइट हमने एच ली है, तो आर डैश नया रेडियस आपका क्या होगा, आर माइनस 5% ऑफ आर, क्योंकि 5% हम डिक्रीज कर रहे हैं, परसेंट का मतलब होता है 5/100, सॉल्व किया तो 19 आर बाय 20 आ गया आपका नया वाला रेडियस। नई वाली हाइट हमें निकालनी है। हमने नया वाला वॉल्यूम जब चेक किया तो वो हमारा पाई आर डैश का स्क्वायर एच डैश आना था। अब दोनों वॉल्यूम हमने क्या लेने हैं, सेम लेने, क्वेश्चन में बोला गया वॉल्यूम रिमेन द सेम, तो हमने दोनों वॉल्यूम्स को आपस में इक्वेट कर दिया, पाई पाई कट गया, आर डैश की जगह पे 19r बाय 20 डाल दिया। 19r का मतलब क्या, आपके पास 361/400, आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर भी कैंसिल हो गया, तो वहां से h बाय एच डैश या फिर h डैश बाय एच की वैल्यू आ गई, जिसको हमने अभी साइड में रख लिया। अब परसेंटेज इंक्रीज निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, नया वाला हाइट माइनस पुराने वाली हाइट, मतलब हाइट का डिफरेंस अपॉन पुराने वाली हाइट, हमेशा नीचे पुराने वाली ही लेते हैं, इंटू 100। तो वहां से आपने स्प्लिट किया इसको, h से h कैंसिल हो गया,
एच डैश बाय एच जो है 400/361 -1 एलसीएम लिया 39/361 इंटू 100 10.8% आपका आंसर आ गया। क्लियर है ये वाली चीज। ये जो है परसेंटेज वाला ये ध्यान में रखना, आगे जाके भी काम आएगी ये वाली चीज।